अनसुईया जी ने कहा कि शंकरस्य प्रतापंचा, यह जो गंगा जल है यह भगवान शंकर के प्रताप से और आपके पुण्य से गंगा मैया स्वयं चल कर के आई हैं और गंगा मैया ने आपको यह जल दिया है। अत्रि मुनि को परम आश्चर्य हुआ। तब अनसुईया जी उनको उसी जगह लेकर के आई जहां गड्ढे में गंगा मैया प्रकट हुई थी। अत्रि जी ने उस गड्ढे में स्नान किया और गंगा मैया से प्रार्थना की वह कि हे माता आप हमेशा इस जगह स्थित रहें। गंगा मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। तब अनसुईया ने कहा कि महताम च स्वभावश्च नांगी कृत्यम परिव्रजेत। हे माँ, बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी चीज को अपना लेते हैं तब वह किसी चीज को छोड़ते नहीं हैं। गंगा मैया ने कहा कि शंकरार्चन संभूतम फलम वर्षस्य यच्छसि स्वामिनश्च तदा स्थाप्ये देवानामुपकारणात्। भगवान कहते हैं अनसुईया, यदि तुम नित्य शिवार्चना करती हो, नित्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करती हो और इस शिवार्चना का 1 वर्ष का पुण्य यदि मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे स्वामी के लिए नित्य प्रति यहाँ स्थित हो जाऊंगी। अनसुईया ने कहा कि पतिव्रता स्त्रियाम दृष्ट्वा पापनाशनो भवेन ममा। गंगा मैया कहते हैं अनसुईया, तुम्हारे जैसे पतिव्रता स्त्रियों का दर्शन करने मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अनसुईया जी ने अपने 1 वर्ष का पुण्य जो है गंगा मैया को दे दिया और गंगा मैया सदैव वहां के लिए स्थित हो गई। उसी समय वहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान ने कहा अत्रि जी और अनसुईया, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। अत्रि जी ने कहा प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान ने तथास्तु कहा और एक पार्थिव लिंग के रूप में प्रकट हो गए हैं और इस प्रकार से दूसरों का दुख दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ वहां पर अत्रीश्वर शिवलिंग के नाम से आज भी विख्यात हैं। बोलिए अत्रीश्वर महादेव की जय हो। अत्रीश्वरश्च नाम्ना आसीदीश्वरः परदुःखः गंगा सापि स्थिता तत्र तदा गते हर्थ मायया। ये जो अत्रीश्वर भगवान हैं इनके दर्शन करने मात्र से प्राणी के तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। आगे पश्चिम दिशा में स्थापित शिवलिंग की महिमा बताइए कि पश्चिम में समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक क्षेत्र है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं, पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। वहाँ विद्यमान सभी लिंग शिवलिंग स्वरूप हैं और वहाँ का समस्त जल तीर्थ का स्वरूप है। क्योंकि जहाँ पे भगवान भोलेनाथ का स्वरूप विद्यमान हो, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ का लिंग स्वरूप विद्यमान हो, बेर स्वरूप विद्यमान हो, वह जो क्षेत्र है वह क्षेत्र शिव क्षेत्र कहला जाता है। हम भी सुंदर मनकामनेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठे हुए हैं। तो ये जो मनकामनेश्वर शिवलिंग के पास का 100 हाथ का जो क्षेत्र है वह शिव क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो भी 100 हाथ तक जो भी हैंड पंप, जो भी कुआं, जो भी जल का स्रोत है वह क्या है? वह शिव गंगा है। तो हमारे यजमान जी के घर से जो जल निकलता है वो साधारण नहीं है, वो शिव गंगा है, शिव गंगा जल है। बोलिए राधे 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 राधे। इस प्रकार से अत्रीश्वर शिवलिंग की व्याख्या आगे पश्चिम दिशा में असंख्य शिवलिंग की व्याख्या की। कहा कि गोकर्ण क्षेत्र में जो व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। और इस गोकर्ण शिवलिंग की स्थापना रावण ने घनघोर तपस्या करके
गोकर्ण क्षेत्र में शिवलिंग की, असंख्य शिवलिंग की स्थापना की थी। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, हम आपको भगवान महाबलेश्वर की महिमा बताते हैं। महाबलेश्वर भगवान कहाँ है? गुजरात में है शायद। गुजरात में महाबलेश्वर महादेव हैं। हम आपको महाबलेश्वर भगवान की महिमा बताते हैं। कैसे अनायास की गई पूजा से एक चांडाली जो है वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाती है। सौमनी नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। समय आने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण के साथ किया, परंतु सौमनी अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहती, किंतु कालांतर हुआ, समय बीता। सौमनी के जो पति थे उनकी अल्प मृत्यु हो गई, और जब अल्प मृत्यु हो गई महाराज, तब सौमनी का जो पतिव्रत धर्म है वह नष्ट हो गया। सौमनी कन्या जो है वह अन्य पुरुषों के साथ अपने संबंध स्थापित करने लगी। उसका जो मन है वह भ्रमित हो गया। ततः सा मन्मथाविष्ट हृदया विधवा पिचा युवावस्था विशेषेण बभूव व्यभिचारिणी। विधवा होने के बाद आचरणहीन हो गई। परिवार वालों ने सबने उसका त्याग कर दिया। अब सौमनी जंगल में रहने लगी। जंगल में गई तो जंगल में एक भील ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। एक भील के साथ पुनर्विवाह किया, और भील के संगत में रह करके वह ब्राह्मणी इतनी पतित हो गई महाराज कि नित्य मांस भक्षण करती, और नित्य जो है वह मदिरा इत्यादि का सेवन करती। एक दिन सौमनी रात्रि के अंधकार में मांसाहार के लिए और शराब पीने के धुत्त में बकरे को मारने के लिए गई, और रात्रि का समय था, अंधेरा था, और शराब भी पी रखी थी। कुछ सही दिख नहीं रहा था, तो शराब के धुत्त में बछड़े को मार दिया है। अब जब उसको पता चला कि बछड़े को मैंने मार दिया है, तब उसके मुख से 2 बार निकला शिव शिव। भगवान सदाशिव का नाम स्मरण किया है। भीता शिव शिवेत्याह केनचित् पुण्य कर्मणा। कई जन्मों के जो इसके थोड़ा सा पुण्य रहे होंगे, भगवान ने कहा अब इस पुण्य को उपयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि यह अपने रास्ते से भटक चुकी है। भगवान सदैव याद दिलाते हैं हमें कि तुम अपने रास्ते से भटक चुके हो। जब हम कोई कार्य करते हैं और वह कार्य हमारे अनुरूप ना हो, तब उसे ये नहीं मानना चाहिए कि मेरे भाग्य में नहीं था। क्या मानना चाहिए? हो सकता है कि इस कार्य में आगे कोई विघ्न आने वाला रहा हो, इसलिए भगवान ने इस कार्य को पहले ही रोक दिया। सब पर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है वह सत्य है, और जो आगे होगा भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ सत्य होगा। इस प्रकार से उसने बछड़े को मार दिया, बछड़े का सिर धड़ से अलग कर दिया, बछड़े को मार दिया। अंत में जब सौमनी की मृत्यु हुई, यमलोक ले जाया गया। यमलोक में यम ने यातना दी, अनेक प्रकार से यम ने इन्हें यातना दी। बाद में एक चांडाली के घर में जन्म मिला, और जब चांडाली के घर में जन्म मिला तो साधारण चांडाली बस नहीं बना दिया, ना तो इनके आंख है, और कुष्ठ रोगी बना दिया। जन्म से ही इनके माता पिता नहीं रहे, इतना तो था, और कुरूपा भी बना दिया, स्वरूप भी नहीं दिया, कुछ भी भगवान ने प्रदान नहीं किया। फिर भी इसने भगवान की भक्ति नहीं की।
अंत में इसका विवाह नहीं हुआ, और विवाह नहीं हुआ, अंत में यह वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। आँख वगैरह कुछ थी नहीं, घर वालों ने भी भगा दिया, जिसने रखा था वो उन्होंने भी भगा दिया। अब महाराज करे क्या, तो भीख मांगती थी। एक बार ये भीख मांगते मांगते महाबलेश्वर क्षेत्र गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची और मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठ गई। अब भीख मांगने के लिए जैसे बैठी तो किसी ने इसे ला करके बेल पत्र दे दिया। जब हाथ में कुछ महसूस हुआ कि यहाँ किसी ने कुछ दिया है, हाथ से स्पर्श करके देखा कि कितना रुपए दिया है, देखती हूँ, देखा कि एक पत्ता दिया है। उसे पता नहीं है बेल पत्र है, पत्ता दिया है। मूड खराब हुआ, पत्ते को फेंका है, और वह पत्ते को फेंका वह भगवान महाबलेश्वर के ऊपर अर्पण हो गया। भगवान महाबलेश्वर ने उस पत्र को, बेल पत्र को स्वीकार किया। संयोग से दिन भी चतुर्दशी का था। चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की पूजन अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। चतुर्दशी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। चतुर्दशी का शिव दिन था। चांडाली जो है वह भगवान शिव को ऊपर बेलपत्र फेंकती है, बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ जाता है। बोले राधे राधे। जब अंत में कुछ खाने को नहीं मिला तो वह चांडाली चलते चलते गिर गई। अंत में उस चांडाली का प्राणांत हो गया। यमदूत लेने आए, यमदूत लेने के लिए आए, वहां से शिवगण प्रकट हुए। यमदूतों ने कहा कि यह यमलोक की अधिकारिणी है। क्यों अधिकारिणी है? तो कहा महाराज ये बड़ी पापी है, इसने पूर्व जन्म में भी पाप किया और अब भी इसी ने पाप किया। ना तो कभी भगवान का भजन किया, ना कुछ किया। किस अधिकार से आप इन्हें शिव क्षेत्र में ले करके जा रहे हैं? किस अधिकार से? शिव भक्तों ने कहा कि इसने भगवान शिव को एक बेलपत्र चढ़ाया है। एक बेलपत्र चढ़ाने के प्रभाव से उसे सदाशिव के भगवान के धाम को ले गए हैं। वह जो चांडाली थी वह भगवान के धाम की अधिकारिणी हो गई है। इसी प्रकार से इक्ष्वाकु वंश में परम धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम था मित्रसह, और मित्रसह की पत्नी का नाम था मदयंती। एक दिन राजा मित्रसह अखेट करते हुए कमठ राम के राक्षस को मार दिया। तब उनके छोटे भाई ने निश्चय किया कि मैं इस राजा को छल से जीतूंगा। कमठ के भाई ने कपट रूप बना लिया। बिना कुछ सोचे समझे राजा मित्रसह के यहाँ गया। राजा मित्रसह ने देखा कि अच्छा स्वरूप है, स्वरूपवान है, बोल बता भी ठीक रहा है। तो राजा मित्रसह ने अपने भंडारी के रूप में उसे रख लिया। राज्य का जितना रसोई का कार्य था उस राक्षस के छोटे भाई को दे दिया। एक बार राजा मित्रसह ने अपने पिता का श्राद्ध किया और श्राद्ध के अवसर में अपने गुरु को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु वंश के गुरु हैं। गुरु जी को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज पधारे। जिसने रसोइया का रूप धारण कर रखा था उसने सुंदर जो मनुष्य का मांस है, मनुष्य के मांस को पका करके राजा मित्रसह के यहाँ रख दिया। राजा मित्रसह ने सुंदर मनुष्य का मांस जो है सभी ब्राह्मणों को परोसा है। मित्रसह की इस क्रिया से वशिष्ठ जी महाराज दुखी हुए। गुरु वशिष्ठ ने श्राप दे दिया कि तुमने हमें मनुष्य का देह परसा है, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि राक्षस हो जाओ। इस प्रकार के गुरुदेव को श्राप को सुन करके शिष्य को बड़ा क्रोध आया। राजा मित्रसह को बड़ा क्रोध आया। मित्रसह ने कहा गुरुदेव इसमें मेरी कोई गलती तो थी नहीं,
महाराज खाना बनाने वाला, भोजन बनाने वाला तो रसोइया था, मुझे क्या पता कि वह क्या बना करके परस देगा। मैं भी अनजान था इस विषय में, आप भी अनजान थे। गुरुदेव, आपने मुझे श्राप क्यों दिया? आपको मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था। राजा मित्रसेन ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के गुरुदेव वशिष्ठ को श्राप देने के लिए उद्युत हुआ। बोला कि आपने मुझे श्राप दिया है, आप गुरु हो तो क्या हुआ, हमारे थोड़ा पुण्य हमारे पास भी है, हम भी आपको श्राप देंगे। हाथ में जल लेकर के जैसे श्राप देने लगा है, राजा की पत्नी आई। राजा की पत्नी ने समझाया कि देखिए, ये आपके गुरु हैं, गुरु जी हैं, और इन्हें श्राप देना उचित नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी दिया है सहर्ष स्वीकार कीजिए। समय बीता, राजा बाद में राक्षस बन गया, और राक्षस भी ऐसा वैसा नहीं, A+ कैटेगरी का राक्षस बन गया। बड़ा विशाल राक्षस है। राक्षस बन करके जंगल में घूमता, और जंगल में घूमते घूमते हर प्रकार के जीव जंतुओं का भक्षण करता। एक बार राक्षस ने विहार करते हुए दंपति मुनि को देख दिया। दंपति मुनि को देख दिया, और दंपति मुनि को जैसे देखा, दंपति मुनि को वह राक्षस खाने लगा। दंपति मुनि के सारे शरीर को खा लिया है नोच नोच कर। तब दंपति मुनि की पत्नी ब्राह्मणी ने एक चिता का निर्माण किया, और चिता का निर्माण करके राक्षस को श्राप दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अद्य प्रभृति नारीषु यदा त्वाम संगतो भवा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम किसी स्त्री के साथ संयोग करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब श्राप की अवधि पूर्ण हुई, राजा मित्रशय अपने घर लौट आए। रति करने को उत्सुक मदयंती को भी छोड़कर संतानहीनता से दुखी राजा पुनः जंगल चले गए। इधर ब्रह्म हत्या भी राजा के पीछे पीछे पड़ गई। अनेक उपाय से भी जब ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई, तब राजा मिथिला गए। मिथिला में उस समय महर्षि गौतम आए हुए थे। राजा ने महर्षि गौतम की स्तुति की, प्रार्थना की, चरण वंदन की। कहा, प्रभु, मेरे ऊपर ये जो ब्रह्म हत्या लगी है, इस ब्रह्म हत्या को कैसे दूर किया जाए? गौतम मुनि ने कहा, राजन, तुम गोकर्ण नामक तीर्थ क्षेत्र में जाओ, और वहां भगवान शिव महाबलराम से निवास करते हैं। उनका दर्शन करो, उनका भजन करो। उनके दर्शन करने से जो तुम्हारी ब्रह्म हत्या है वह नष्ट हो जाएगी। य इमं शृण्वन् नित्यं महाबल कथा प्रियां त्रिसप्तकुलजये सार्धं शिवलोकं व्रजत्यसौ। अंत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि या इमं शृण्वन् नित्यं महाबल कथा प्रियां, जो भगवान महाबलेश्वर की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके त्रिसप्त कुलजयी, उसके 7 कुल तक के जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। बोले महाबलेश्वर भगवान की। ओ पर्वत पर जिसका बसेरा है, वो डमरू बाला मेरा है। पर्वत पर जिसका बसेरा है, वो डमरू बाला मेरा। पर्वत पर जिसका बसेरा है, वो डमरू बाला मेरा है। वो डमरू बाला मेरा है, वो डमरू बाला मेरा है। वो डमरू बाला मेरा है, वो डमरू बाला मेरा है। पर्वत पर जिसका बसेरा है, वो डमरू बाला मेरा है। पर्वत पर जिसका बसेरा है, वो डमरू बाला मेरा है।
धतूरा भाए हैं, इसे भांग धतूरा भाए हैं, इसे भांग धतूरा भाए हैं, इसे भांग धतूरा भाए हैं। भस्मी को अंग लगाए हैं, भस्मी को अंग लगाए हैं, इसे भांग धतूरा भाए हैं, इसे भांग धतूरा भाए हैं। और जिसके कंठों पे जहर तो है, जिसके कंठों पर जहर तो है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पर जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा, वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे पर्वत पे पर्वत पे जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पर जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा। डमरूधारी भगवान की नंदी की करती सवारी है, नंदी की करते सवारी है, वो नंदी की करते सवारी है, नंदी की करते सवारी है। और संग में गौरा प्यारी है, और संग में गौरा प्यारी है, और संग में गौरा प्यारी है, और संग में गौरा प्यारी है। और भूतों का नाथ अलबेला है, वो डमरू वाला मेरा है। भूतों का नाथ अलबेला है, वो डमरू वाला मेरा है। भूतों का नाथ अलबेला है, वो डमरू वाला मेरा है। सर पे चंदा जटा पे गंगा, सर पे चंदा है जटा पे गंगा, सर पे चंदा है जटा पे गंगा। भोला भागे ये मस्ताना है, भोला ये बड़ा मस्ताना है। ऊंचे पर्वत जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। ऊंचे पर्वत पर डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। ऊंचे पर्वत पे डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। ऊंचे पर्वत पर डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। वो डमरू वाला मेरा है।
डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। ऊंचे पर्वत ऊंचे पर्वत ऊंचे पर्वत पे डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है, ऊंचे पर्वत पर डेरा है, वो डमरू वाला मेरा 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 है। डमरू जिसका बाजे, डम डम डमरू जिसका बाजे, डम 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 डमरू जिसका बाजे, डम 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 जिसका बाजे, डम डम डमरू जिसका बाजे, डम डम डमरू जिसका बाजे, तन बागंबर जिस पर साजे, तन बाघांबर बिस पर साजे, तन बागंबर जिस पर साजे, तन बाघांबर बिस पर साजे। और सब भक्तों का तुझसे सवेरा है, वो डमरू वाला मेरा है, सब भक्तों का तुझसे सवेरा है, सब डमरू वाला मेरा है, सब भक्तों का तुझसे सवेरा है, वो डमरू वाला मेरा है, सब भक्तों का तुझ पर सवेरा है, वो डमरू वाला मेरा, वो डमरू वाला मेरा है, 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 वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पर पर्वत पर पर्वत पर जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है, पर्वत पर जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है, पर्वत पर जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। बोले मनकामेश्वर महादेव की जय हो। इस प्रकार से सुंदर महाबलेश्वर शिवलिंग की महिमा गाई है। देखिए यहाँ पर राजा ने क्रोध किया, किंतु रानी ने राजा के क्रोध को शांत कराया। क्योंकि रानी कौन है? धर्म पत्नी है। और धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या है? जब पति धर्म पर भटक जाए, धर्म का रास्ता भटक जाए, तब श्रीमती जी उस रास्ते को याद दिलाती हैं, प्रभु आप उस रास्ते को भटक रहे हो, जिस रास्ते में आपको जाना है कि नहीं? क्योंकि इस जीवन की यात्रा जो है दोनों को साथ में करनी है। यदि हम विचार करें कि हमको यहाँ से सतना जाना है और सतना अकेले नहीं, दो लोग जाएंगे, भाई अकेले तो कोई जाएगा नहीं, सब एक अपना सारथी रखेगा। अकेले किसी की इच्छा नहीं होती जाने की, बहुत कम ही लोग हैं जो अकेले जाते हैं। तो यदि हमें सतना तक जाना है
तो सतना तक जाएंगे तो दोनों लोग साथ में जाएंगे। पीछे वाले को रास्ता पता है, आगे वाले को भी रास्ता पता है, किंतु अज्ञानता के कारण यदि वो सतना से यहीं भरौली से आगे जा कर के मैहर तरफ ना मुड़ करके कटनी की तरफ मुड़ जाए तो पीछे वाला बताएगा नहीं बताएगा कि महाराज कटनी तरफ जा रहे हो, सतना नहीं जा रहे हो। इसी प्रकार से पत्नी ने भी समझाया कि हे राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये जो है ये आपके गुरु हैं, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ये स्वयं ये आपको ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आप इन्हें श्राप दोगे? अरे इन्होंने जो दिया उसे ग्रहण करो। हमारे नितिन जी ग्रहण करते हैं, कोई श्राप देता है बड़ी सुंदर ग्रहण करते हैं। बोले राधे राधे। पत्नी ने समझाया कि आप श्राप मत दो। सुंदर महाबलेश्वर भगवान की महिमा गाई है। आगे उत्तर दिशा में जो शिवलिंग विद्यमान है उसकी महात्मता बताई कि चंद्रभाल शिवलिंग मिश्रार्थी तीर्थ में दधीची नामक शिवलिंग है। इसे दधीची मुनि ने स्थापित किया था। दधीची मुनि कौन है? दधीची मुनि पिपलाद मुनि के पिताजी हैं। दधीची मुनि के हड्डियों से ही इंद्र का वज्र बना हुआ है। कैसे बना महाराज? तो कथा आती है, एक बार देवराज इंद्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य से मदमदांत बैठा हुआ था। देवगुरु बृहस्पति गए, देखा कि देवगुरु बृहस्पति आए हुए हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति का आदर सत्कार नहीं किया। त्रिभुवन के ऐश्वर्य से मदमदांत इंद्र बैठा हुआ है। इंद्र ने ना ही किसी देवता ने देवगुरु बृहस्पति की आराधना की, ना उनका सत्कार किया। देवगुरु बृहस्पति छोड़ करके देवताओं को चले गए हैं। जैसे ही देवताओं को गुरुजी छोड़ करके गए हैं, सभी देवता पराक्रमहीन हो गए। दैत्यों को पता चला, दैत्यों ने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण में गए। कहा प्रभु पता नहीं अस्त्र शस्त्र की जो महिमा है, अस्त्र शस्त्र चल ही नहीं रहे हैं। बताया कि दधीची ऋषि ने सारे शस्त्र की महिमा, सारे शस्त्र की जो सारे शस्त्र की जो शक्ति है उसे अपने अंदर समाहित कर लिया है। बोला महाराज इसका उद्धार कैसे हो, इसका उपाय बताइए। कहा कि दधीची मुनि के हड्डी से जो वज्र बनेगा वही उसी से असुरों का अंत होगा। सभी देवता दौड़े दौड़े दधीची मुनि के पास गए हैं। दधीची मुनि ने अपने प्राणों का अंत किया है और अपनी हड्डी जो है देवताओं को दी है। इन्हीं दधीची ऋषि द्वारा जो पूजित शिवलिंग है उसे दधीची नामक शिवलिंग कहते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषीश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है। बोले ऋषीश्वर शिवलिंग की हो। अच्छा, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र क्या है? निमि आरण्य। एक बार सभी देवता जो हैं, सभी ऋषि मुनि जो हैं ब्रह्मा जी महाराज की शरण में गए। ब्रह्मा जी महाराज से कहा प्रभु हम 1000 वर्ष का दिव्य सत्संग सत्र प्रारंभ करना चाहते हैं, परंतु महाराज बीच में कलयुग लग रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कोई एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर कलयुग का प्रवेश ना हो। ब्रह्मा जी महाराज ने सुंदर एक मनोन चक्र प्रकट किया है। उस चक्र को फेंका और ऋषियों से कहा कि जाओ यह चक्र जिस जगह स्थित हो जाए उसी जगह आप भजन करना, उस जगह पर कलयुग का वास नहीं होगा। और वह जो चक्र है उसकी चक्र की निमि, वह जो चक्र है वह सीतापुर के आरण्य में, सीतापुर के जंगलों में जाकर के गिरा है और तभी से वह धाम जो है नैमिषारण्य के रूप में प्रख्यात हुआ है। बोली नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र की हो।
तो नैमिषारण्य में जो शिवलिंग है उसका नाम ऋषिश्वर शिवलिंग है। देव प्रयाग क्षेत्र में ललितेश्वर शिवलिंग है तथा नेपाल में पशुपतीश्वर शिवलिंग है जो संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त कराता है। नयपालख्या पुर्यां तु प्रसिद्ध्या महीतले लिंगम पशुपतिख्यां सर्वकाम फलप्रदम। अंत में हाटकेश्वर एवं अंधकेश्वर शिवलिंग का भी वर्णन किया है। आइए सुंदर द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में अब जानते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, किंतु महाराज दक्ष की 27 कन्याएं जो है चंद्रमा के साथ विवाहित हो गईं, किंतु दक्ष जो है रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब महाराज जब रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करें तो सभी देवी जलें। भले बहन ही है, बहन सबको प्यारी होती है, परंतु सबस प्यारी नहीं होती। दक्ष की कन्याएं जो है वह रोहिणी से ईर्ष्या करने लगी। चंद्रमा को कई बार कहा कि देखिए पत्नी तो हम आपकी सभी हैं, इसलिए हमारी रोहिणी से अत्यधिक प्रेम क्यों करते हो? अरे प्रेम करना है, हम सभी से बराबर प्रेम करो। चंद्रमा नहीं मानते, हर बार रोहिणी को कहीं ना कहीं अत्यधिक दर्जा दे देते। एक बार सारी कन्याएं दक्ष के पास शिकायत करने गई। बोला, पिताजी आपके जो ये दामाद है ना हमारे साथ अन्याय करते हैं। बोला, क्या अन्याय करते हैं? बोले कि अन्याय ये करते हैं पिताजी, हम इनके ऊपर निर्भर हैं और ये हमसे कम स्नेह करते हैं। जो रोहिणी है रोहिणी के साथ अत्यधिक स्नेह करते हैं। दक्ष ने समझाया, चंद्रमा फिर भी नहीं माने। आदमी जोरू का गुलाम हो न जाए भैया, बहुत जल्दी फिर किसी की भी बात नहीं मानता। मानता है नहीं मानता है? दक्ष ने चंद्रमा को फिर समझाया, चंद्रमा फिर भी नहीं समझे। तब दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? जाओ चंद्रमा तुम क्षय रोगी हो जाओ। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज चंद्रमा प्रभास चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप मिल गया है। चंद्रमा जो है वह क्षय होते जाते हैं, इसलिए प्रभु चंद्रमा के ऊपर कृपा करिए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि आप देवताओं के साथ चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाइए, वहाँ सुंदर एक शिवलिंग की स्थापना करिए। चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में गए, जाकर के 6 महीने तक महामृत्युंजय मंत्र से शिव जी का पूजन किया। भगवान शिव ने दर्शन दिए और चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि हे चंद्रमा, आज से एक पक्ष तुम्हारी कला घटेगी और एक पक्ष तुम्हारी कला जो है वह बढ़ेगी। भगवान शिव ने कहा कि आज से यह जो शिवलिंग है यह सोमेश्वर के नाम से जाना जाएगा और जो यहाँ आकर के पूजा करेगा वह क्षय रोग से या कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा। उन्हीं सोमेश्वर शिवलिंग को हम सभी सोमनाथ के रूप में जानते हैं। सोम क्यों? सोम नाम है चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची सोम है और सोमेश्वर सोमनाथ चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की, इसलिए चंद्रमा के नाथ कहलाए हैं। बोले सोमनाथ भगवान की जय हो। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं कि जहाँ जिसने उनका पूजन किया वो उसके हो गए। यदि भगवान शिव को पीपल के पेड़ के नीचे रखो तो शिव जो है पिपलेश्वर बन जाते हैं। बन जाते हैं नहीं बन जाते हैं? बन जाते हैं। भगवान शिव को पीपल के पेड़ के नीचे रखो पिपलेश्वर बन जाते हैं। कहीं कामना से रखो तो मन कामनेश्वर बन जाते हैं। तो भगवान शिव का जिसने पूजा किया, जैसे पूजा किया, जिस भाव से पूजा किया,
वहां पर भगवान उसी भाव से स्थापित हो जाते हैं। चंद्रमा ने भगवान को स्थापित किया, इसलिए भगवान का नाम सोमनाथ पड़ गया। आगे मल्लिकार्जुन शिवलिंग की कथा आती है। जब स्वामी कार्तिकेय, भगवान गणेश का ब्याह पहले हो गया और कार्तिकेय जी का ब्याह नहीं हुआ। कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आए तो कार्तिकेय ने विचार किया कि ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। भाई बड़े हम हैं तो प्राथमिकता क्या होती है कि पहले विवाह बड़े का हो। कैसे आपने पहले विवाह गणेश जी का कर दिया। कार्तिकेय रुष्ट होकर के मल्लिक क्षेत्र में गए हैं, मल्लिका पर्वत में गए, क्रौंच पर्वत में गए हैं। क्रौंच पर्वत में जाकर के रुष्ट हो गए। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ सुंदर जाकर के कार्तिकेय को मनाते हैं। कार्तिकेय को जाकर के मनाते हैं, मिलते हैं। और आज भी अमावस्या के दिन साक्षात शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती वहां जाती हैं भगवान कार्तिकेय से मिलने के लिए। मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? मल्लिका का अर्थ है उमा और अर्जुन का अर्थ है भगवान भोलेनाथ। जहाँ पे उमा सहित भगवान भोलेनाथ विद्यमान है उसी का नाम मल्लिकार्जुन है। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। और इन मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन करने से क्या होता है? तो कहा जननी गर्भ संभूतम कष्टम नापनोति वै पुनः। जो मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। आगे महाकाल ज्योतिर्लिंग की बात आई है। भगवान शिव को परम प्रिय अवंतिका नगरी, उज्जैन का नाम क्या है? प्राचीन नाम है उज्जैन का अवंतिका। अवंतिका नरेश कौन है? भगवान भोलेनाथ। अवंतिका नगरी में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे और उन ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, 4 विद्वान थे, चारों ही अत्यंत विद्वान थे। अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो रही थी। इधर रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य आया। उस दुष्ट असुर ने बहुत बड़ी सेना लेकर के उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। दूषण ने ब्राह्मणों से कहा, देखो अगर वेद धर्म को छोड़ करके मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारा पालन करूंगा, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के चरणारविंदों को ग्रहण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु हमें दर्शन दीजिए। क्यों? क्योंकि महाराज आपके बिना आज हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज ये जो असुर आया है, दूषण नाम का असुर आया है, यह हमें कह रहा वेद विरुद्ध प्रचार प्रसार करो, वेद विरुद्ध आचरण करो, संध्या का त्याग करो। यह कह रहा है कि महाराज तुम भगवान का नाम नहीं, शिव का नाम नहीं, अब तुम दूषण कहोगे। सारे ब्राह्मण दौड़े दौड़े भगवान शिव की शरण में गए हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है, हो शिव भोले भंडारी शरण हमें आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हमें आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। रखना लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हमें आए तुम्हारी।
गौराजी वाम भाग शोभित गौराजी वाम भाग शोभित गौराजी वाम भाग शोभित गौराजी हाथ में तेरे सोल भारी शरण हम आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी बोले आए तिहारी बोले आए तिहारी बोले आए तिहारी बोले आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। नंदी की ये करते सवारी 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 और भव भंजन ये हारी शरण हम आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण आए तिहारी। भक्त खड़े तेरे द्वारे महादेव 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 और भक्तों के हितकारी शरण हम शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी प्रभु आए तिहारी प्रभु आए तिहारी प्रभु आए तिहारी प्रभु आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हमें आए तिहारी शरण हम आए तिहारी शरण हमें आए तिहारी शरण हमें आए तिहारी शरण हमें आए तिहारी। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। सभी ब्राह्मण इस प्रकार से सुंदर महाकाल भगवान की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारी रक्षा करो। सभी ब्राह्मण सुंदर
भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। कोई भगवान पर सुंदर जल चढ़ा रहा है, कोई सुंदर दूध से अभिषेक कर रहा है। ब्राह्मणों को मारने के लिए जैसे ही राक्षसों ने कृत्य किया कि अब ब्राह्मणों को मारा जाए, ये शिव पूजा नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे ही राक्षसों ने ब्राह्मणों को मारने के लिए शस्त्र उठाया है, वैसे ही पृथ्वी को फाड़ करके एक शिवलिंग प्रकट हुई है। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। भगवान स्वयं महाकाल प्रकट हुए हैं और वहां पर महाकाल के हुंकार मात्र से दूषण नामक का जो दैत्य है वह अपनी सेना के साथ नष्ट हो गया है। आगे कहा, जो भी मनुष्य महाकाल की पूजा करता है, महाकाल की उपासना करता है, उसकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और सब प्रकार के काल नष्ट होते हैं। आगे ओमकारेश्वर शिवलिंग के बारे में बताया। कहा कि एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान ओमकारेश्वर की 6 महीना तक उपासना करी। भगवान शिव प्रसन्न हुए। विंध्य की मनोकामना थी कि मैं सुमेरु पर्वत से बड़ा हो जाऊं, सो भगवान ने पूर्ण करी। किंतु उसी समय देवता प्रकट हुए। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वह वहीं पर रुक जाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी। उसी समय वह लिंग ओमकार 2 रूप में विभक्त हो गया। प्रणव में स्थित सदाशिव और ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव स्वरूप में प्रकट हुए वह परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय हो। आगे सुंदर केदारेश्वर शिवलिंग के बारे में बताया कि भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने सुंदर भगवान के तपस्या की और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान केदारेश्वर के रूप में सदा के लिए उस क्षेत्र पर विराजमान हो गए। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले केदारेश्वर भगवान की जय हो। केदारनाथ का नाम लेने से सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। सर्व काम प्रदा शंभु केदाराख्यो न संशयः। भगवान केदारनाथ का नाम लेने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। भगवान ने महाबलशाली कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम का निशाचरों सहित संहार किया। देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने दुष्टों को दमन करने के लिए एक रूप वहीं भीमाशंकर के नाम से स्थापित कर दिया। सभी ने प्रार्थना की, भगवान आपने भीम का उद्धार तो कर दिया है, किंतु हम चाहते हैं आप यहीं पर नित्य वास करें। तब भगवान ने वहीं पर अपना एक स्वरूप स्थित कर दिया है। बोले भीमशंकर महादेव की। आगे सुंदर काशी विश्वनाथ की महिमा गाई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के रूप में उपस्थित हैं। काशी की इतनी महिमा है कि यदि कोई मनुष्य काशी चला जाए और वह अपवित्र हो तो वह स्वतः पवित्र हो जाता है। कोई कन्या विवाहिता हो, विधवा हो, रजस्वला हो, अरे यहाँ तक कहा कि अगर कोई व्यभिचारिणी भी होगी उसका उद्धार काशी जाने से हो जाएगा। काशी कभू न छोड़िए। काशी कभी भी जा करके छोड़ना नहीं चाहिए। सुंदर भगवान विश्वनाथ का दर्शन काशी में होता है। एक बार एक पंडित जी काशी से भागवत जी का अध्ययन करके आए। पंडित जी अत्यंत विद्वान थे। सभी गांव वालों ने कहा, देखो आपने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आप काशी गए, जाकर के काशी में न्याय वैशेषिक मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि के आप जानकार बन गए। आपको वेद वेदांग का अध्ययन सुंदर किया। आपने वेद ऋचाओं का पाठ किया। आपने हमारे कुल के नाम को, हमारे गांव को रोशन कर दिया। अब महाराज पंडित जी ने विचार किया कि मैं गांव आया हूं, यहाँ मेरे अनुरूप लोग नहीं हैं, क्या किया जाए? ये जो मेरी विद्या है यह भूल जाएगी। तो विचार किया कि राजा जो है बड़ा भगवत भक्त है, राजा के पास जाया जाए, राजा से कहा जाए तुम भागवत सुन लो।
राजा के पास गए, राजा से कहा कि देखो आप भगवत भक्त हो और हमारे पास भी थोड़ी सी भगवान की विद्या है, आप ऐसा करो भागवत सुन लो। राजा ने कहा महाराज आपको भागवत लगी? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल भागवत जी लगी है। भागवत जी के एक एक श्लोक जो है मैंने गुरु जी से पढ़े हैं। पंडित राजा ने कहा नहीं, अभी आपको भागवत नहीं लगी, अभी आप जाओ, फिर से काशी जाओ। फिर से काशी गए। इस बार एक साल फिर रुके, एक साल बाद फिर आए राजा के पास। राजा से बोला चलो भागवत सुन लो। राजा ने कहा भागवत जी लग गई? बोला बिल्कुल लग गई। राजा ने कहा नहीं, अभी नहीं लगी, एक बार और जाओ। फिर से पंडित जी महाराज काशी गए। फिर से जाकर के काशी में गंगा जी को भागवत जी सुनाई है। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथे बार फिर राजा के यहाँ आए। राजा से कहा भागवत सुन लो। राजा ने कहा अभी आपको भागवत लगी नहीं है, जाओ जाकर के भागवत जी गंगा जी को सुनाओ। इस बार महाराज गंगा जी को सुनाने के लिए आए हैं और जैसे ही भागवत जी खोला है, भागवत जी का पाठ गंगा जी को सुनाने लगे हैं। प्रथम स्कंध में सुंदर, द्वितीय स्कंध जैसे आता है, एक श्लोक पढ़ते हैं कि चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परभृता सरिताप्यत वृष्टुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदन्धान्। जैसे ही इस बार गंगा जी के सामने इस श्लोक का पाठ किया है, महाराज इस बार पंडित जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। पंडित जी ने विचार किया अब घर नहीं जाऊंगा, अब इस संसार में है तो कौन, मैं वक्ता, गंगा मैया श्रोता। अब केवल ना तो केवल यह जो भागवत जी का पाठ है, यह भागवत जी का पाठ केवल गंगा मैया को सुनाऊंगा, अब भागवत जी का पाठ किसी को नहीं सुनाऊंगा। सुंदर भागवत जी का पाठ किया और श्लोक क्या आता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं चिराणि किं पथि न सन्ति। अरे ये जो अगर वस्त्र ही पहनना है तो जो रास्ते में चीर इत्यादि पड़े हुए हैं, इन चीर को धुल करके सुंदर पहन लिया जाए। भूख लगने के लिए वृक्ष सुंदर प्रसाद दे रहे हैं। तो ये बताओ जल चाहने वाले के लिए नदियां सूख गई हैं? क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है? और क्या रहने के लिए पहाड़ों ने गुफाएं बंद कर दी हैं? अरे भैया जब सब कुछ है तो भगवान की शरणागति क्यों नहीं करते? इस प्रकार से जब यह श्लोक को पढ़ा कि विद्वान लोग भी धन के नशे में चोर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं, इस श्लोक को पढ़ा और पढ़ करके मनन किया। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम। आप लोग भी इसको अच्छे से श्रवण करिएगा। उन्होंने कहा कि क्या पहनने के लिए वस्त्र ही अगर चाहिए, पहले तो कहा कि पहनने के लिए क्या है, आप दिशाओं को ही लपेट लो, दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लो। अगर वस्त्र ही पहनना है तो चिराणि किं, ये वस्त्र राह चलते इतने चीर पड़े हुए हैं, इन्हीं को धुल करके शुद्ध करके पहन लो। और भोजन के लिए सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष फल दे रहे हैं, रहने के लिए गुफा बनी हुई है, गुफाओं में रहो। इस प्रकार से जब पंडित जी ने 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ा, अब ये ग्रंथ जो है उनके मन में लग गया। इसी प्रकार से व्यक्ति को, प्राणी को, भागवत जी का, शिव पुराण का, कोई भी पुराण है, यदि एक श्लोक भी उसके मन में लग गया, वहां से उसका मन संतुष्ट हो गया। यदि आप 100 कथा सुन लो, एक जगह कथा चल रही थी, कथा में एक मैया थी, मैया नित्य प्रति टहलने जाएं शाम को, यहाँ भी शाम को टहलने निकलते हैं।
शाम को टहलने जाएं। हमने मैया मिले, मैया बोले महाराज जय श्री राम, प्रणाम, जो भी हो आप हमारे घर आइए। एक दिन गए, हमने पूछा मैया ये बताओ तुम कथा में क्यों नहीं आती हो? उसने कहा महाराज वायलेंस से बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा तो यहीं से सुन लिया करो। कहा महाराज एक तो पहली वायलेंस से प्रॉब्लम है और दूसरा जो है हैवी पोल्यूशन है। हैवी पोल्यूशन के कारण मैं बाहर नहीं आती, बहुत धूल वगैरह उड़ती है इसलिए मैं नहीं आती। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और कहा महाराज ज़्यादा लोगों से मिलना मेरा अच्छा भी नहीं है, घुटनों में दर्द भी रहता है। ठीक है कोई बात नहीं। अब महाराज एक दिन, 2 दिन बीते, 3 दिन बीता। अब वही मैया दोपहर के समय में फोन लगा करके बाहर निकल रही। हमने फिर कहा कि माता जी ये बताओ कि अभी परसों ही आए थे आपके यहाँ, आपने कहा कि मुझे वायलेंस से प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, सबसे प्रॉब्लम है इसलिए घुटनों में भी दर्द है, आप नहीं आती कथा सुनने। अब बताइए, अब आप इतना चल रही हो, फ़ोन में बात कर रही हो, फ़ोन में बात कर रही हो, वायलेंस में प्रॉब्लम नहीं है आपको? चल रही हो, चलने में दिक्कत नहीं है। अगर वातावरण ही दूषित है तो क्या बाहर रहने से वातावरण नहीं आपका शुद्ध हो जाएगा? अभी भी तो दूषित वातावरण में ही भाग रही हो। मैया ने कहा महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कम से कम ना होगा तो 150 कथा सुन रखी। अच्छा 150 कथा सुन रखी। हमने कहा 150 कथाओं में ये बताओ मनन भी किया कुछ? हमको भी विचार करना चाहिए कि कथा तो हम सभी सुनते हैं, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं कोई पहली बार भागवत नहीं सुन रहा। मुखिया जी जैसे, मुखिया जी ने जैसे पहली बार भागवत देखी थी ना, कल देखी थी नहीं देखी थी? मुखिया जी ने जैसे पहली बार भागवत देखी थी वैसे यहाँ पहली बार तो भागवत कोई नहीं सुन रहा, पहली बार शिव पुराण तो कोई नहीं सुन रहा। हम सभी निरंतर शिव पुराण की कथा सुनते आ रहे हैं, भागवत की कथा सुनते आ रहे हैं। पुराणों में कोई संशय नहीं है, सभी पुराण एक है, भगवान के पुराण है, सभी पुराण मुक्तिदायक है। परंतु ये विचार करना चाहिए कि हमने 10 कथाएं सुन रखी, 15 कथाएं सुन रखी, क्या उस कथा को फल मिला? हमने इसी शिव पुराण में श्रवण किया कि किस प्रकार से केवल एक बार शिव पुराण की कथा श्रवण करने से बिंदुक महाराज का उद्धार हुआ, देवराज का उद्धार हुआ, चंचुला का उद्धार हुआ। भागवत जी में हम श्रवण करते आ रहे हैं जन्मों से कि भागवत जी को धुंधकारी ने श्रवण किया, धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। परंतु क्या कभी विचार किया कि ये धुंधकारी को जैसे मुक्ति मिली हमको क्यों नहीं मिलती? धुंधकारी के बाद यदि मान लो धुंधकारी प्रेत था, धुंधकारी को मुक्ति प्रेत योनि में मिली। बाद में गोकर्ण जी ने फिर से भागवत की कथा करी और भागवत की कथा करने के बाद फिर भगवान के धाम को गए। तो हमको भी ये मनन करना चाहिए, हमने इतनी कथाएं सुन रखी हैं, आखिर हमारा जीवन परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा? ये नहीं भगवान की कथा, भागवत कथा, शिव पुराण इत्यादि कथा सुनने से आपके लिए तुरंत भगवान पुष्पक विमान ही भेज देंगे, आप पुष्पक विमान में बैठकर चले जाओगे, ऐसा नहीं है। भगवान की कथाओं को श्रवण करने का मतलब है ये जो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इत्यादि हैं, इन सबको छोड़ देना। किसी को देख करके धर्म से परम धर्म की प्राप्ति ही पुराणों को सुनने का मतलब है। परम धर्म क्या है? तो परम धर्म यह है कि सभी धर्मों को छोड़ करके परम धर्म भगवान की शरणार बिंदों में लग जाओ। देखिए, यदि आप किसी के गुण को देखेंगे तो उसमें मोह उत्पन्न होगा, और जब मोह उत्पन्न होगा तो उस पर आपकी आसक्ति हो जाएगी। यदि आसक्ति एक बार हो गई तो वह आसक्ति बढ़ती जाएगी और वह आसक्ति आपके पतन का कारण बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? इसलिए गोकर्ण जी महाराज भागवत जी में कहते हैं, पिताजी ना तो आप किसी के गुण को देखिए ना किसी के दोष को देखिए। यदि गुण को देखेंगे तो गुण को देख करके लगेगा आहा कितना सुंदर आदमी है, कितनी अभी हम शिवम भैया को देखिए,
बोलेंगे आह कितना सुंदर आर्गन बजाते हैं, कितनी मनोहर गायकी है। अब इनके गुणों को देखेंगे तो इनके ऊपर आसक्त हो जाएंगे। अब कल जाना है इनको, कल जाने ही नहीं देंगे कि हाँ भैया आप मत जाओ, आप 9 दिन आपने गाया बजाया बहुत सुंदर लगा, आप यही रुक जाओ। इसीलिए और अगर यही अच्छा नहीं बजाते, इनके अवगुणों को देखते, इनके दोषों को देखते, तो वहां पे विकार उत्पन्न होता। बताओ कैसा आदमी है, क्या बजाना चाहिए, क्या बजा रहा है। इसी प्रकार से हमारे नितिन भैया यदि तबला सही से न बजाएं, इनके अवगुणों को अगर देखा जाए, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यहाँ पे बात सबकी है। इसलिए परम धर्म यही है कि किसी के गुण को और किसी के दोष को देखना नहीं चाहिए। यदि आप किसी के गुण को दोष को देखते हैं तो आपकी ये जो कथा है अभी लगी नहीं है, अभी लगाना जरूरी है। इसी प्रकार से पंडित जी भी इस बार गए हैं गंगा मैया को कथा श्रवण कराने के लिए, और जैसे ही इस भाव को पढ़ा पंडित जी महाराज भाव विभोर हो गए। अब महाराज ना किसी से मतलब है, केवल ना तो केवल सुंदर गंगा मैया को कथा श्रवण कराते हैं। 2-3 वर्ष व्यतीत हो गए। राजा ने कहा कि जाओ पंडित जी को पता करो आए कि नहीं आए। राजा के यहाँ से दूत गए, जाकर के पंडित जी के यहाँ पता किया। पंडित जी कहाँ? बोले वो तो 3-4 साल से नहीं आया है। अच्छा 3-4 साल से नहीं आया। राजा ने राजदूतों को गंगा जी में भेजा, काशी भेजा। काशी में जाकर के छान मारा। काशी में गंगा जी के तट पर एक किताब लिए हुए बैठे हैं और किताब लेकर के सुंदर पढ़ रहे हैं, गंगा जी को प्रवचन सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा, उन्होंने बताया महाराज मैं आपके गांव से आया हूं, राजा ने भेजा है। कोई उत्तर नहीं। जाकर के राजा को बताया कि महाराज हम गए, जाकर के देखा, परंतु उनका कोई उत्तर ही नहीं था। राजा ने जाना अब इसको भागवत जी लग गई है। राजा ने अपने राजपाट को त्यागा और अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया। सिंहासन पर बैठा करके अब राजा भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए गया। राजा हाथ जोड़ करके बैठा है। कहा गुरुदेव अब आप मुझे कथा श्रवण कराओ, क्योंकि अब आपको कथा लग चुकी है और जो कथा अब आप श्रवण कराओगे उस कथा से मेरा भव पार होगा। इस प्रकार से सुंदर राजा ने उनकी सेवा की और उसके प्रभाव से दोनों को सद्गति प्राप्त हुई। ये सत्य घटना है, कोई जोड़ी वगैरह वाली नहीं है। ये घटना बताते थे हमारे वृंदावन के पहाड़ी बाबा मलुक पीठ वाले महाराज जी, राजेंद्र दास जी महाराज के गुरु जी, वो ये घटना बताया करते थे। बहुत पुरानी घटना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुंदर काशी का वर्णन किया है कि काशी में भगवान विश्वनाथ विराजमान है और भगवान विश्वनाथ के दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और सभी को सुख की अनुभूति, सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि भगवान विश्वनाथ हैं, विश्व के नाथ हैं, केवल भारत के नहीं हैं, विश्व के नाथ हैं। इसलिए सभी उनका दर्शन करने आते हैं और सभी का मनोरथ भगवान विश्वनाथ पूर्ण करते हैं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। आगे त्रयंबकेश्वर शिवलिंग के बारे में बताया। महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान सदाशिव उपस्थित हुए। गंगा मैया गौतमी के नाम से विख्यात हुई। उन्हीं गौतमी के तट पर भगवान शिव त्रयंबक के रूप में विख्यात हुए। गौतमी जी के द्वारा पूजित यह त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोले त्रयंबकेश्वर भगवान की जय हो। तुझको देखूं बारंबार, दास खड़ा है तेरे द्वार। तुझको देखूं बारंबार, दास खड़ा है तेरे द्वार। तुझको देखूं बारंबार, दास खड़ा है तेरे द्वार। भोले के
आना जाना रहता है। भोले की इस मंदिर में आना जाना रहता है। तेरे चरणों में रहना अब दिन दुश्वार किया। भोले के चरणों में जीवन अमर हो गया। भोले के चरणों में जीवन अमर हो गया। अर्ज मेरी सुन लेना, अर्ज मेरी सुन लेना। मर्जी तो अब तेरी है, मर्जी तो अब तेरी है। अर्ज मेरी सुन लेना, अर्ज मेरी सुन लेना। मर्जी तो अब तेरी है, मर्जी तो अब तेरी है। दर्द तेरा पा जाऊं मैं, जीवन सफल बना जाऊं। दर्द तेरा पा जाऊं मैं, जीवन सफल बना देना। ऐसे दर्शन देते रहना भोले ये शंकर। तेरी कृपा ने मुझको ये जीना सिखाया। तेरी कृपा ने मुझको ये जीवन दिया। दुनिया के दीवाने हम, शंभो शंभो जाने हम। दुनिया के दीवाने हम, शंभो शंभो जाने हम। फूलों में तुम सजते हो, भस्म तन पे लगाते हो। फूलों से तुम सजते हो, भस्म गले पे लगाते हो। फूलों से तुम सजते हो, भस्म तन पे लगाते हो। फूलों से तुम सजते हो, भस्म तन पे लगाते हो। अड़बड़ रूप है तेरा दिल की, अब तो दर्श दिखाना। तेरी कृपा ने मुझको ये जीना सिखाया। तेरी कृपा ने मुझको ये जीना सिखाया। भक्ति की गलियों में आना सिखाया। भक्ति की गलियों में आना सिखाया। तेरी कृपा ने हमको ये जीना सिखाया। तेरी कृपा ने भक्तों को जीना सिखाया। कितना दर दर भटका हूँ, कितना दर दर भटका हूँ, तब तेरा ये पाया है। तब तेरा ये पाया है। कितना दर दर भटका हूँ, तब तेरा दर पाया है। इतना दर दर भटका हूँ, तब तेरा दर पाया है। इस दर को मैं पाकर तो जीवन सफल बनाया है। इस दर को पाकर तो जीवन सफल बनाया है। इस दर को पाकर मैं
जीवन सफल बनाया है। इस तन को पा करके जीवन सफल बनाया है। तेरे ही चरणों में जीना दुआर हो गया। तेरी कृपा ने जीना ये सिखाया। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम सभी ने सुंदर त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के बारे में जाना। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग नासिक में स्थित है। भगवान त्र्यंबकेश्वर के पूजन से, भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन से जो दुख बुरे सपने हैं वह नष्ट होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं, सभी प्रकार की बुराइयां नष्ट होती हैं। आगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया कि जो रावण है, रावण ने जाकर के सुंदर भगवान की आराधना की और भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरे साथ चलो। भगवान ने अपना लिंग स्वरूप रावण को दिया, कहा कि इस शिवलिंग को आप रखना नहीं, जहाँ पे रखोगे वहीं पर यह शिवलिंग स्थित हो जाएगा। भगवान नारायण चरवाहे का वेश धारण करके आते हैं। रावण को लघुशंका लगी और रावण ने वह शिवलिंग जो है उस चरवाहे को दिया और वह भगवान विष्णु स्वरूप चरवाहा उस शिवलिंग को बीच रास्ते में ही रख देता है। रावण लघुशंका के लिए जाता है, लघुशंका के बाद में आता है, उस शिवलिंग को उठाता है। वह शिवलिंग हिलते नहीं है और वह शिवलिंग जो है विश्व वैद्यनाथेश्वर के बैजनाथ के नाम में स्थापित हुए हैं। बोले बैजनाथ महादेव की। दसवें शिवलिंग नागेश्वर शिवलिंग के बारे में बताया। भगवान अपने परम भक्त सुप्रिय वैश्य के लिए कारागार में प्रकट हुए, जेल में प्रकट हुए और उन्होंने वैश्य के द्वेष करने वाले दारुक का वध किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। बोले नागेश्वर शिवलिंग की। बाद में रामेश्वर शिवलिंग के बारे में कहा। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय के लिए सुंदर शिवलिंग की स्थापना समुद्र के तट पर की थी। गंगा जल से समुद्र के तट पर की थी और सुंदर अभिषेक किया था। उसी के प्रभाव से भगवान ने रावण से विजय पाई थी। इसी प्रकार से जो व्यक्ति गंगा जल चढ़ा करके रामेश्वर धाम में गंगा जल चढ़ाता है वह अपने इस जीवन से मुक्त हो जाता है। बोले रामेश्वर भगवान की। द्वादश ज्योतिर्लिंग में घुष्मेश्वर शिवलिंग सुधर्मा नाम के एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा की जब कोई संतान नहीं हुई, उसने अपनी छोटी बहन
भूष्मा का विवाह सुधर्मा से करवा दिया। भूष्मा परम शिव भक्ता थी। कालांतर में सुधर्मा और भूष्मा के एक पुत्र हुआ। पुत्र के बड़े होने पर पिता ने पुत्र का भी विवाह कर दिया, किंतु सुधर्मा की प्रथम पत्नी ने पुत्र को मार दिया और तालाब में उसी स्थान पर फेंका जहां पर भूष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी। पुत्र की मृत्यु पर विलाप करने लगी। भूष्मा शिव पूजन में लगी रहती। थोड़ी देर में भगवान ने भूष्मा को उसका मरा हुआ पति वापस दे दिया और स्वयं दर्शन देकर कृतार्थ किया और घुष्मेश्वर महादेव के रूप में वहीं स्थित हो गए। बोले घुष्मेश्वर महादेव की। अंत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु की लीला का गान किया जाए तो 100 वर्ष भी कम है। भगवान की लीलाओं का बखान कौन कर सकता है। आगे भगवान शिव को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने तथा महाशिवरात्रि के विधान व्रत का विधान बताया है। नरकों के भेद बताए, 28 प्रकार के नरकों का भेद बताया। आगे कुछ विभिन्न नरकों का बताया कि जो व्यक्ति झूठे शास्त्रों को बनाता है, झूठे शास्त्रों को बना करके उनका प्रचार करता है, उसे द्विजह्वय नामक नरक में ले जाया जाता है। उस नरक में सांप से उसे डसवाया जाता है। आगे जो व्यक्ति माता पिता एवं गुरु को डांटता है, उसके मुख को कीड़े युक्त विष्ठा से भरकर पीटा जाता है। जो व्यक्ति शिव मंदिर को, बगीचे को या फिर कुएं को नष्ट करता है, उन्हें कोल्हू में पेरा जाता है। जो परिस्थिति गमन करते हैं, उन्हें लोहे की गर्म स्त्री से छुआया जाता है। जो सज्जनों की निंदा करता है, उसे उसके कान में कील ठोंक दी जाती है। जो सज्जनों की निंदा सुनता है या फिर जो करता है, उसके मुख में और कान में कील ठोंक दी जाती है। इस प्रकार से हर बुरे कर्म की सजा के लिए एक नरक है। अब सूत जी महाराज ने कहा जिसे नरक ना जाना हो उसे क्या करना चाहिए, तो कहा कि जिसे नरक नहीं जाना है वह सुंदर भगवान की भक्ति करे और भक्ति के साथ साथ यम मार्ग में दान का प्रभाव बताया है कि जो व्यक्ति छाता और जूता का दान करता है वह घोड़े पर बैठ करके यमपुरी जाते हैं। जो व्यक्ति छाता दान करता है वह छाता लगा करके यमपुरी को जाता है। जो आदमी शिविका दान करता है वह रथ में बैठ करके सुंदर यमपुरी को जाता है। जो व्यक्ति सैया दान करता है वह विश्राम करता हुआ यमपुरी को प्राप्त होता है। जो फूलों के बगीचे लगाता है उसे भगवान अंत में पुष्पक विमान में बैठा करके ले जाते हैं। जो गौदान करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोना दान से सभी प्रकार के कष्ट का हरण बताया है और फिर बाद में कहा कि सभी दानों में अन्न दान सबसे श्रेष्ठ है। सूत जी महाराज कहते हैं जो मनुष्य शिव पुराण का आयोजन कराता है वह ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है और पुराण श्रवणात् संभोर निष्पापो जायते नरः। जो व्यक्ति इस शिव पुराण को श्रवण करता है वह स्वतः निष्पाप हो जाता है और भगवान शिव के धाम का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार से सुंदर शिव पुराण का व्याख्या किया है। आइए हम सभी मिलकर के सुंदर शिव पुराण के अंतिम के 2 श्लोकों का पाठ करते हैं। सभी लोग साथ में बोलिएगा। एतत् शिव पुराणम ही, एतत् शिव पुराणम ही शिवस्याति प्रियं परम, शिवस्य परम प्रियम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म संमितम भक्तिवर्धनम एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः संसुतः सांबः समकरोतु सशंकरः। बोले शिव महापुराण की जय हो। अब आप सभी ने सुंदर शिव महापुराण की कथा सुनी और शिव महापुराण की कथा के बाद सुंदर दक्षिणा दी जाती है। तो दक्षिणा कौन कौन देने के लिए तैयार है बताइए। जो दक्षिणा देने के लिए तैयार है वो हाथ उठाइए। कमाई लोग हैं। अरे दक्षिणा धन की नहीं चाहिए, दक्षिणा किस चीज की चाहिए? तो शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो शिव का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बन गए आज जवानी, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। पाला बन गए आज जवानी, बीत गया वो समय कहाँ है, बीत गया जो समय कहाँ है। सोच समझ कर तुम, सोच समझ कर तुम वक्त गवाना, शिव के सिवा शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको हाथों बहाना, शिव के सिवा।
पैसा खजाना वहाँ साथ जाना, पैसा खजाना वहाँ साथ जाए ना, पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। तो पड़ेगा तुझको, तो पड़ेगा तुझको। वत्सल भगवान की। सुंदर इस कथा को श्रवण करने का मतलब है, दक्षिणा का मतलब क्या था? धन का मतलब नहीं था, दक्षिणा का मतलब यही था। जिस प्रकार से अजामिल के घर महात्मा आए थे, अजामिल के घर महात्मा ने आकर के क्या मांगा था? किसको किसको पता है क्या मांगा था? क्या मांगा था? अरे भोजन नहीं मांगा था। उनसे कहा था अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। इसी प्रकार से दक्षिणा क्या है? शिव के सिवा कहीं, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, निरंतर भगवान श्री हरि के चरणारविंदों में प्रीति बनाए रखना, यही दक्षिणा है। आइए अब सुंदर अंतिम उपदेश पूज्य बाबूजी का श्रवण करते हैं। तत्पश्चात सुंदर आरती मैं निवेदन करूंगा पूज्य बाबूजी से, आप आएं और आकर के अपने सभी शिष्यों को, अपने सभी यजमानों को अनुशंसा के रूप में अंतिम वाक्य प्रदान करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हन्ति सज्जन संगमः। इस कथा स्थल पर, कथा मंडप पर पधारे हुए सभी भक्तजन, हमारी मातृशक्तियाँ, बेटियाँ, ये हमारा आज परम सौभाग्य है कि हम सब इस मंच में, और हमारे यजमान हमारे ज्येष्ठ भ्राता तुल्य भी हैं, जो कि हमारे पूज्य पिताजी से दीक्षित थे, और आज भी उस गुरु परंपरा को आप श्रद्धा पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। आपकी मेरे प्रति बहुत बड़ी आस्था है। मैं मंच से परमादरणीय श्री चतुर्वेदी जी को, सपत्नीक, उनके पुत्र पौत्र, पुत्र वधुएं, पारिवारिक जन, नात रिश्तेदार सभी को शुभाशीष प्रदान करता हूं।
तो जैसा कि मैंने अभी बोला, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा, ऐसा हम मानते हैं और शास्त्र सम्मत है, हमको मानना भी पड़ेगा कि गंगा में स्नान करने से पापों का हनन होता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम शशि तापम, और चंद्रमा जो है ताप को नष्ट करता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा, और कल्प वृक्ष जो है दीनता को, दरिद्रता को, गरीबी को नष्ट करता है। दैन्यम कल्प तरुष तथा, लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगम। आप सभी सज्जनों का जो यहाँ समागम हुआ, तो सज्जन पुरुषों का साथ करने से पाप, ताप और दीनता तीनों नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे आपके सभी जो हमारा आपका इस मंच पर, मंडप पर मिलन हुआ, आदरणीय पुरुषोत्तम चतुर्वेदी जी ने हम आपको सबको ये सौभाग्य प्रदान किया। मन कामेश्वर भगवान की कृपा हुई, बिना उनकी प्रेरणा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। और जब पारब्रह्म परमेश्वर की कृपा होती है तो सारे अमंगल जो है मंगल में परिणित होते हैं और असाध्य कार्य साध्य हो जाते हैं। तो आज जो हमारा समागम हुआ बहुत अच्छा रहा, और कथा का आज ये आखिरी कार्य दिवस है। ज्ञान की गंगा बह रही थी, अब ज्ञान की गंगा में हम आपने सबने गोते लगाया, और प्रभु से हम कृपा करेंगे कि इसी तरह से हमारे सनातन धर्म में ज्ञान की एक गंगा नहीं अनेक गंगाएं बहती रहें, और हम आप सभी उसमें गोता लगाते रहें। इस कार्यक्रम में आपके ग्राम के परमादरणीय आचार्य श्री शुक्ल जी, जिनके गुणों का बखान मैं वाणी के माध्यम से नहीं कर सकता, हमेशा जब जब इस परिवार में कोई भी कार्यक्रम हुआ, मैं गुरु के रूप में रहा और आप आचार्य के रूप में रहे। आपका इतना अवर्णीय अतुलनीय सहयोग मिला कि आदरणीय शुक्ला जी का मैं आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस मंच के माध्यम से सभी को व्यासपीठ से अपनी माताओं को अखंड सौभाग्य की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अपने मित्रों को, बंधुओं को सदा सत्य के मार्ग पर चलने की परमात्मा प्रेरणा प्रदान करते रहे। दूर से आए हुए गंधर्व गणों का भी इस मंच के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। और जो अभी मुझे इस बात का बड़ा हर्ष हो रहा है, ये जो प्रवक्ता थे ये मेरे भ्रातृ पुत्र हैं। अभी इनकी उम्र 20 साल पूजकर 21वें साल में प्रवेश हुई है। तो आप सभी इनको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें मेरे बालक को कि निरंतर उसमें कार्य कुशलता, अनुशासन, दक्षता, विनम्रता और भगवत के प्रति समर्पण की भावना बनी रहे। पुनः मैं पूरे चतुर्वेदी परिवार को कोट कोट मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। आपका परिवार, आपकी वंश वृद्धि निरंतर बढ़ती रहेगी। जब लगे गंग जमुन जलधारा, गंगा यमुना में जब तक धार रहेगी, जब तक हिमालय पर्वत रहेगा, तब तक चतुर्वेदी परिवार का वंश वृक्ष निरंतर सद्गुणों से समर्पित उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। संपूर्ण ग्राम की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सौभाग्य की बात है कि आपके इस ग्राम में भरौली में निरंतर 2-2 कथाएं, अभी 2-3-4 दिन पहले श्रीमद् भागवत महायज्ञ की कथा चल रही थी, और आपके इधर भूत भावन भगवान शिव की कथा चल रही थी। धन्य है इस ग्राम के वासी जिनको ऐसे सुमंगल कार्य करने के अवसर मिलते हैं, प्रभु प्रेरणा देते हैं। तो ज्यादा आप सब प्रबुद्ध गण हैं,
जैसा कि अभी आचार्य जी ने कहा कि आशीर्वाद के रूप में, दक्षिणा के रूप में, तो अजामिल की कथा जो है, आपके पौत्र का भी नाम नारायण है। अजामिल जब अपमानित हुए, बाकी आपको सब मालूम उस गड़िका की कहानी, उन्होंने एक ही दक्षिणा मांगी थी कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखोगी, और वास्तव में नारायण रखा गया उस पुत्र का नाम। अब जब सामने समस्या आई, यम के दूत आए, तो अजामिल नारायण को नहीं पुकारे, उसने अपने नाती को पुकारा, पौत्र को, और नारायण पुकार सुन करके दौड़े आए और अजामिल जैसे पातकी को सद्गत प्रदान की। तो आज हमारे परिवेश में बहुत कुछ बदलाव है, विदेशी शक्तियां हमारे सनातन धर्म पर हावी हैं। आप भी, आपके घर में पुत्र पुत्री का जन्म हो, बेटा बेटी नहीं, ये मत कभी कहें हम कि हमारे घर में लड़का हुआ लड़की हुई है, नहीं, कन्या रत्न का जन्म हुआ है, पुत्र रत्न का आगमन हुआ है, और उनका नाम संस्कार अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार WXYZ न रखवा करके हम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस तरह से जो प्रभु के नाम है, पर्यायवाची है, उस अनुरूप से हम उनका नामकरण करें। और यहीं से मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। आइए थोड़ा बहुत मैं आदरणीय आचार्य जी शुक्ला जी से भी चाहूँगा कि कुछ अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, नहीं वस्तु का घेरा रे,